ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। हमने आर्टिकल 15 तक कवर किए थे। जब उसको पढ़ना एक बार दोबारा है, ठीक से रीडिंग करना उनके आर्टिकल 15 तक की। उसमें हम कुछ आर्टिकल फालतू बता दिए थे करते करते, आर्टिकल 33, 34, 35, 105, 194, ठीक है ना। तो उन आर्टिकल को आप देखो, आर्टिकल कभी ऐसे याद नहीं होते हम रटे आर्टिकल। हमें आर्टिकल तब याद हो पाएंगे जब हम उनको समझ पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा, जैसे वकील पढ़ाई करते हैं वो लोग, तो पता नहीं कितने प्रैक्टिस करते हैं उस पर, तो जब उन्हें याद होते। रटने से आर्टिकल याद नहीं होते। रटने से आप आज अब या रट लोगे तो कल भूल जाओगे। जब तक हम उस आर्टिकल को समझेंगे नहीं बीच बीच में, तो आर्टिकल में याद नहीं होंगे कभी, ठीक है ना। तो कोशिश करूँगा मैं समझाने की, और आप भी समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो अभी क्रीमी लेयर की हम बात करते हैं। ये आर्टिकल 16 तक जाने तक, हाँ, जो आर्टिकल 15 पढ़ा था तो उससे थोड़े आगे का है, ठीक है ना। देखो, क्रीमी लेयर एक क्लास है। इस क्लास के अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो पिछड़े वर्ग के अंदर विभिन्न तबकों के जो लोग हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसकी भी ये कह सकते हो कि इसकी डिमांड है। इसमें वो व्यक्ति आएगा जो व्यक्ति रियल में पिछड़ा होगा। ऐसे नहीं होगा कि है तो पिछड़े वर्ग पर लेकिन वो अच्छे पद पर भी है। जैसे मतलब हम कह सकते हैं एक गवर्नमेंट टीचर भी है ना, और वो क्या है, पिछड़े वर्ग होता है, अपने आप को बता रहा है, सरकार से बहुत सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है, ले रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं होगा। तो उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति स्क्रीम लेयर के अंदर आता है तो व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा, मतलब संवैधानिक पद पर है तो अच्छी सेवाओं के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छी सेवाएं होती हैं जैसे गवर्नमेंट सर्विस होती हैं, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर डॉक्टर्स, वो इसमें नहीं होना चाहिए, अच्छे पद पर नहीं होना चाहिए। उसकी सालाना आय कम से कम 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। निजी क्षेत्र में भी, हाँ, ये गवर्नमेंट क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि निजी क्षेत्र के अंदर भी, है ना। जैसे अच्छा डॉक्टर, वकील हो गया, ये चीज़ होनी चाहिए। सार्वजनिक, वो क्रीमी लेयर से नहीं, मतलब सार्वजनिक रूप में सार्वजनिक, मतलब निजी क्षेत्र में सार्वजनिक लेवल में भी क्या क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएगा यदि वो इस चीज़ पर है तो, ठीक है ना। वो रियल में होना चाहिए पिछड़ा वर्ग है कि भाई तो परेशान व्यक्ति है ये वो, ठीक है ना। ये नहीं कि तुम अच्छे पद पर बैठे हो और तुम क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट का माल भी हड़प रहे हो इसमें क्लास में लेकर। अब आता है अनुच्छेद, हम आर्टिकल की 16 की बात करते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल 16 है वो हमें जो आर्टिकल 16 है, जो अनुच्छेद 16 में बताता है अवसर की समानता की बात यहाँ पर करता है। किस बात करता है? अवसर की समानता की बात यहाँ पर करता है। देखो, जब हम अवसर की समानता की बात करते हैं लोक नियोजन के अंदर कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, तो हम आर्टिकल 16 की बात कर रहे होते हैं। यदि कोई आपसे पूछे, देखो आर्टिकल तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जब भी कोई बात हो, भाई ये अवसर है वो तुझे नहीं मिल रहा तो यहाँ पर नहीं आए, तो तुरंत तुम्हारे मन में आना चाहिए माइंड में कि भाई आर्टिकल 16 की बात हो रही है यहाँ तो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जो भी हम कहीं भी जाते हैं, कोई छोटी जाति के, बड़ी जाति, गरीब, कोई अमीर, यदि किसी को अच्छी जॉब मिल रही है, ठीक है, तो हम जो आर्टिकल 15 जो बात कही गई थी उस आधार पर नहीं मिलेगी, ठीक है, विवेक उसके संग नहीं की जाएगी। जैसे कि ये जब हम अवसर की समानता की बात करते हैं तो व्यक्ति का इसका आर्टिकल मतलब ये होता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मैं रोजगार कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। जैसे अब देखो, आपने सुना होगा कि अब देखो पेपर, अब एग्ज़ाम निकलते हैं तो उस एग्ज़ाम में उसमें कोई ये नहीं लिखा होता कि तुम कोई जाति के हो, बस एग्ज़ाम पेपर होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, जाति पूछते हैं वो इसलिए पूछते हैं कि तुम्हें रिजर्वेशन देने के लिए, ठीक है ना। हम इस आधार पर सुनिश्चित नहीं करते कि धर्म, वंश, लिंग के आधार पर ये भाई जो वो ब्राह्मण है तो उसे जॉब अच्छी मिलेगी, है ना, कोई थोड़ी नीची जाति का है, एससी में आता है उसे जॉब छोटी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आर्टिकल उसे खंडन करता है, आर्टिकल 16 समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी शर्तें हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? अपवाद ये हैं कि तुम किसी विशेष, मतलब जब भी हम इसमें ये कहता है कि ये नहीं है, इसमें कुछ शर्तें ये मांगता है कि तुम किसी विशेष राज्य के अंदर हो तो कोई विशेष राज्य तुमसे निवास की शर्त जरूर पूछ सकता है। जैसे तुम मुंबई में रहते हो, तुम दिल्ली में आके काम कर रहे हो, या तुम दिल्ली में रहते हो मुंबई जाके काम कर रहे हो, तो क्या पता मुंबई वाले यूँ कहते हैं कि भाई तुम्हें दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए, जैसे और मुंबई का डोमिसाइल होना चाहिए,
है ना, या तुम यूपी में जा रहे हो तो यूपी को तुम्हें जॉब कर रहे हो कोई से, तो यूपी वाले ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे अर्जेंटली है, मतलब तुम्हें यूपी का डोमिसाइल में तुम्हारे पास होना चाहिए, मतलब निवास पत्र होना चाहिए यूपी का ही, तो तुम्हें जॉब मिलेगी, तो वो कर सकता है और यहाँ पर मांग कर सकता है किसी विशेष रोज़गार के लिए, लेकिन किसी हर रोज़गार के लिए नहीं, किसी विशेष रोज़गार के लिए, जैसे कि फार्मेसी हो गया, डॉक्टर जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, परमाणु बम बनते हैं, कुछ भी, यानी या कोई वेपन्स बनती हैं, हथियार बनते हैं, तो उसके लिए तो मांग कर सकता है, या संसद द्वारा ये मांग उठाई जा सकती है। दूसरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी व्यक्ति को आरक्षण दे सकते हैं, व्यवस्था ला सकते हैं। मतलब आर्टिकल 16 कहता तो है कि हम यहाँ पर विभेद नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये समानता लाने के लिए, मतलब समान अवसर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आरक्षण में व्यवस्था ला सकते हैं। ये आर्टिकल 16 का ये बी अपवाद है, सेकंड अपवाद है। तो यहाँ पर जो सेकंड क्लोज आपकी ये कहती है, जैसे मान लो जैसे एक गाँव है ना, उस गाँव के अंदर क्या है, जो गरीब जो ये छोटी जाति के लोग ज़्यादा है, ये छोटी जाति SC लोग हम कह सकते हैं ज़्यादा हैं, और जनरल लोग हैं वहाँ पर, जो SC लोग हैं जो SC लोग हैं वो कम है वहाँ पर, तो जनरल लोग हैं बहुत ज़्यादा है। तो अब ये होगा कि जो जनरल लोग हैं वो तो जॉब प्राप्त कर लेंगे, जो SC को नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि मतलब उनके साथ भेदभाव ना हो, मतलब उनके साथ भेदभाव ना हो, तो उन्हें कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे। हम कह सकते हैं उनके लिए क्या कर दिया जाएगा, उनके लिए आरक्षण कर दिया जाएगा। जैसे गाँव में पंचायत होती है, पंचायत सरकार बनती है ना, तो उसके अंदर 27% क्या है, वहाँ 33% क्या है, सीटें आरक्षित हैं, किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। और छोटी जाति के लिए भी, छोटे की जो SC OBC होते हैं उनके लिए भी क्या है, सीटें आरक्षित कर रखी हैं। अब तो मैं देखा अपने स्कूल के अंदर देखा होगा, तो स्कूल में कुछ लोगों को मुआवजा मिलता है, तो वो भी वो इसी मतलब हम कह सकते हैं 16 की मतलब आर्टिकल 16 की दूसरी क्लोज में इसके बारे में बता रखा है, ठीक है ना। किसी संस्था या आपने देखो अब आप इसका एग्जांपल एक और ले सकते हो, दूसरा जो यहाँ पर C है हमारा थर्ड वाला क्लोज है हमारी, वो ये भी कहती है, जैसे मान लो एक गांव है, उस गांव विशेष में क्या होता है, हिंदू बहुत कम रहते हैं, मान लो है ना, मान लो कि हिंदू क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कम हिंदू रहते हैं, और जो अन्य कास्ट है और जैसे मुसलमान हो गए, जैन हो गए, बौद्ध, वो अधिक रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर मतलब इस क्लोज के आधार पर मतलब हिंदू धर्म पर संकट ना आए या कुछ ना आए, मतलब उस पर दबाव ना झेलना पड़े, तो उसमें कोई व्यवस्था कर दी जाएगी कि हिंदू धर्म को ज़्यादा प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका हम ये भी कह सकते हैं, इसका उल्टा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जैन बहुत कम रहते हैं, है ना, तो उन्हें अधिक सीट मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है, मतलब धर्म के आधार पर, कि मतलब अब ये ना हो कि मतलब जहाँ पर धर्म की अधिक बहुलता है, जो अधिक बहुलता वाला धर्म है उसे वो पूरा फ़ायदा उठाए, और जो छोटे धर्म है धर्म के आधार पर उन्हें वो सीट नहीं मिल पा रहे, ठीक है ना उन्हें, तो इस आधार पर भी मतलब यहाँ पर देखो जो आर्टिकल 16 है वो कहने की इसी देखो वो बात ही कर रहा है अवसर की समानता, है ना, अवसर की समता या समानता, ठीक है ना। तो ये तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, इन 3 क्लोज का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 देखो, आर्टिकल 17 से पहले हम चलते हैं एक बार। देखो हमने जो वहाँ बात करी थी आर्टिकल 16 के अंदर, हमने जो पिछड़े आयोग की बात करी थी कि हम उसको दे सकते हैं। तो देखो जो मंडल आयोग थे वो सिफारिश किसने करी थी, मंडल आयोग ने। मंडल आयोग देखो 12th के अंदर जो आपने पढ़ा भी होगा, 12th के अंदर चैप्टर लास्ट का चैप्टर उसमें आया था कि मंडल आयोग किससे बोलते हैं, ठीक है ना, मंडल आयोग क्या है और क्या नहीं, और की सिफारिश क्या थी मंडल आयोग की सिफारिश। देखो 1979 में 1979 में सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई सरकार बनी यहाँ पर। वो सरकार द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, SC के लिए एक आयोग गठित किया गया, किसके लिए, नौकरियों के लिए, कि हम दिल्ली के अंदर या हमारे सेंट्रल में जो नौकरी मिलेंगी तो उसमें क्या होगा, सिफारिश मतलब रिजर्वेशन आरक्षण की मान्यता होगी, किसके लिए, OBC की मतलब SC के लिए, ये 27%। तो तब से लेकर अब तक चलता हुआ रहा है। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे VP, है ना, मंडल, और सिफारिश से क्या करी थी, इन्हें 27 आरक्षण की मांग करी थी, वो पूरी हो चुकी थी, ठीक है। देखो वही थी, मतलब इसका वही कारण यही है कि मतलब इसमें भी रोजगार के अंदर जो SC OBC वो भी थोड़ा सा ऊपर उठे, मतलब उन्हें भी समानता प्राप्त हो रोजगार के अंदर, ये ना भेदभाव ना हो। देखो 1990 में VP सिंह सरकार ने फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, है ना, फिर सरकार बनी 1990 में VP सिंह की, है ना, ये VP मंडल है, VP सिंह की सरकार बनी थी यहाँ पर, और इसने OBC के लिए 27% रिजर्वेशन मांगा, तो इसकी मांगे पूरी कर ली गई, ठीक है। तो ये मांग, ये देखो ये क्लोज है, ये आर्टिकल 16 के बारे में बात कर रही है, और ये कैसे इन्हें मतलब उसमें इस क्लोज को देखकर इन्होंने कैसे फ़ायदा उठाया, ठीक है ना, और कैसे उन्हें समानता मिली अवसर की, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आर्टिकल 17 की बात करते हैं हम, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 की बात करते हैं।
अब इसमें क्या है, इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात करी गई। अस्पृश्यता का अंत, आपने देखो बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी चलती थी बहुत शुरू में, कि उसे नहीं छुएंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे, या फिर है ना अछूत हो जाएंगे हम, ये वो चलता था। तो उसकी वजह से समाज में असमानता आ रही थी, बहुत ज़्यादा व्याप्त हो चुकी थी। अब देखो यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर देखना कितना अजीब सा और सा लगता होगा ना, ये 3 व्यक्ति एक साथ है और यहाँ पर एक बेचारे को अलग कर रखा है, तो कितना बुरा फील होता होगा भाई मैं अकेला है ना, मतलब कि मेरे में क्या है, मेरे 2 हाथ हैं उनके भी 2 हाथ हैं, फिर मुझे अलग कर रखा है। तो इस अंतर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, समाज में से बुराई निकालने के लिए है ना, हमने आर्टिकल 17 की यहाँ बात करी है ना, और यहाँ पर जोड़ा गया आर्टिकल 17। अब इसमें क्या है, देखो ये जो अस्पृश्यता का अंत है, ये कुछ शब्द है, ये तो पता होने शब्द संविधान में किसी भी अधिनियम में है ना, इस संविधान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमने इसकी बात करी है समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर 1955 में, तो इसके 1955 में एक बिल बना था, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ये मतलब उसके नाम अस्पृश्यता के नाम से, अब इसमें हमने क्या करा, हमने करा संशोधन करा 1976 में, और नाम का रख दिया कि नागरिक अधिकारों की रक्षा का अधिनियम, नागरिक या जन अधिकारों की रक्षा का अधिनियम 1955 में संशोधन करा। संशोधित करने माने चेंज करना है ना, इसका नाम बदल दिया, जन अधिकारों की रक्षा का अधिनियम है, फिर नागरिक अधिकारों की रक्षा का अधिनियम है ना। और इसके लिए हमने क्या करा, देखो इसके लिए कानून बना गया, मतलब जब करा तो इसमें ये करा गया, देखो इसके लिए ढंग से कानून नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा कर दिया है कि इसे दंड, मतलब यदि कोई इसका पालन करेगा, यदि कोई इसके अंडर में आता है और पकड़ा गया है इसके विरोध में, तो उसे उसमें दंड मिलेगा, उसको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा कि अपराधी है वो व्यक्ति, और उसे जेल में बंद कर दिया जा सकता है, मतलब 6 महीने के लिए, 6 माह की सजाए और 500 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। यदि मान लो इसका हम कह सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनने कह दिया ए भंगी कहाँ जा रहा है, तो उन्हें रिपोर्ट दर्ज कर दी कि भाई ऐसे मुझे बोल रहा है ना, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ से मतलब कि उसको दंडित कर सकते हैं, ठीक है, पुलिस दंडित उसे कर सकती है, तो किसी आर्टिकल 17 के जरिए, ठीक है ना। ये काफ़ी ईजी भी है, अच्छा भी है। अब आता है आर्टिकल 18। देखो जब हम इसको ऐसे याद नहीं कर पाएंगे कभी, हम इसको समाज में लेके चलो, तुम देखा कोई बिहारी गए थे तो कहने का असमानता बढ़ती जा रही है ना, चला ऐसा कह रहा, ऐसा तो नहीं है, फिर हम मतलब इसमें जहाँ भी लग रहा है कि उसके संग क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, इसका मतलब कि हमने क्या कहा है, इसको परिभाषित नहीं किया गया, तो हम जहाँ भी तुम्हें लग रहा है कि उसके संग अंतर किया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं उसके संग अंतर किया जा रहा है, तो आर्टिकल 17 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो समाज में जब जाओगे, निकलोगे गलियों में है ना, फ्रेंड के साथ, तो जहाँ भी तुम्हें लग रहा है कोई उसको चुड़ा रहा है, उसकी जाति बताकर या फिर उसको उल्टे से बोलकर, तो कहने के आर्टिकल उसको क्या कर रहा है, वो उसके संग असमानता क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको 6 माह की सज़ा भी हो सकती है और 500 जुर्माना भी हो सकता है। इसको अप्लाई जरूर करना जो आपके साथ हो तो ऐसा। अब आता है आर्टिकल 18 की बात करते हैं हम। देखो आर्टिकल 18, देखो इसमें क्या होता है, हमने देखा होगा स्टार्टिंग में आर्टिकल 18 में, तो इससे पहले आपने देखा होगा जो ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर यहाँ पर, ठीक है ना, आप ये देखना, और थोड़ा ये बोल राय बहादुर, ये कुछ उपाधियाँ हैं, ठीक है ना, जो थोड़ा सा होगा, जैसे कि महाराजा राज बहादुर राय, राजमोहन, और आपने इसमें देखा होगा कि वकील बोलते हैं लोगों को, है ना, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते वकील बोलते हैं, या कुछ भी मतलब ऐसी उपाधि लग रही हैं जो मतलब उससे है नहीं, लेकिन उसके नाम से पुकारी जा रही है, ठाकुर हो गया, चौहान हो गया, या चौहान यहाँ पर, मतलब उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रही है, उसमें अभी देखो इसकी उपाधि का हमने अंत कर दिया है, जिससे एक समाज के अंदर असमानता ना फैले। अब आपके लोगों से फ़र्क क्या पड़ता है, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है, देखो अब बगल में से कोई या गाँव में, देखो दिल्ली में नहीं लगता इतना, लेकिन बाहर भी दिल्ली में लगता है, ऐसी बात नहीं, दिल्ली में लोग रहते हैं, गांव से लोग आके बहुत सारे दिल्ली में रहते हैं यूपी से, ये बगल में से कोई व्यक्ति जा रहा है गांव के अंदर, एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसको बोला और ठाकुर जा रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को फील करेगा यार मैं छोटा हूँ इससे, मतलब ऐसा है नहीं, गांव में आप देखो कि लोग ठाकुर कहते हैं ठाकुर जाएगा तो उसको बैठा देते हैं, पलंग पर बैठा देते हैं, है ना, तो जो छोटी जाति का उसकी हिम्मत नहीं होगी बैठने की बगल में, क्योंकि ये सिस्टम रूढ़िवादी चलता हुआ भी आ रहा है और लोगों के अंदर छाप बैठ चुकी है। तो ऐसी चीज़ ना हो, ऐसा बर्ताव लोगों के साथ ना हो, हमने क्या कर दिया, इसका अंत कर दिया उपाधियों का अंत। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है सेना विद्या संबंधित, सेना की उपाधि मिलती है ना, सेना विद्या संबंधित उपाधि, सम्मान
ही रख सकते हैं। यदि कोई सेनास्त्र में उपाधि मिले कमांडर के नाम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और विद्या संबंधी जैसे तो मैं डॉक्टर, जैसे तुम अब तो अपने एमए कर ली है ना, एमबीए, तो आपको मतलब एमए का पोस्ट क्या बोलते हैं उसे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आपने, फिर एमए का है ना, फिर आपको डॉक्टर लग जाता है पीएचडी करके, तो मतलब आप डॉक्टर बन जाते तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने वो मेहनत से प्राप्त करी है, वो दिखाई दे रहा है, तो वो रख सकते हैं। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक यदि मान लो विदेश है ना, विदेशी लोगों ने आपको कुछ भी नाम सम्मिलित कर दिया, दे दिया वहाँ के पीएम ने, किसी ने भी, तो आप वो भी नहीं रख सकते अपने पास। भारत का कोई भी नागरिक विदेश राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकेगा। इसकी शर्त है जैसे कि ना, और बिना राष्ट्रपति की सहमति से विदेश से कोई उपाधि ग्रहण धारण नहीं करेगा। मतलब कि देखो यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा, राष्ट्रपति की सहमति से, यदि बिना सहमति के, यदि राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, आप मतलब आप चले गए बाहर, लंदन चले गए, वहाँ से आपको कुछ उपाधि मिल गई, राजा बाबू की कुछ भी है ना, और वो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो उसके नाम से, तो वो आपको तभी मिलेगी जब राष्ट्रपति अनाउंस करे कि हाँ भाई इसके बाहर से उपाधि मिली है, तो राष्ट्रपति ने कह दी, सहमति कर दी, दे दी कि वो तुम्हें उपाधि ग्रहण कर सकते हो और वो प्रचार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाहर से किसी ने उपाधि दी है ना, कोई आप उसको उपनाम के साथ नहीं जोड़ सकते, जैसे मनोज कुमार या है ना कोई सिंह, लेकिन ऐसी उपाधि को बाहर से मिली है तुम्हें, उसको उपनाम बनाकर तुम इसको यूज़ कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकते बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, ठीक है। तो आर्टिकल 18 तक हमने कर लिया, और तुम इसके 2-3 एग्जाम्पल और लिख सकते हो, जैसे कि हाँ, लेकिन जैसे कि आपने सुना हो कोई खेल के यूज़, जब वो खेल प्रतियोगिता होती है, उसमें आप पद्म विभूषण है ना, और पद्मश्री, ये चीज़ मिलती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन उसका जो उपाधि में मिलेंगी उसका तो उपनाम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आपने कोई खेल खेला और उसको मतलब खुश होकर वहाँ के जो जीत कर आपको उपाधि मिल गई, लेकिन आप उस उपाधि पर अपने सरनेम के आगे नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपको जो उससे उपाधि छीन ली जाएगी। मतलब ऐसा ना हो समाज के अंदर कि आपको एक ऊंचे तबके का जान पड़े, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए इसका हमने अंत कर दिया है। आपने देखो कि बीच में चली थी न्यूज़ चली थी कि कोई भी अपने बाइक पे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, लगा के नहीं घूमेगा, उस पर चालान लगेगा। तो सब है ना, वो हमारा आर्टिकल 18 इसकी बात करता है। तो आज इतनी वीडियो करते हैं, ठीक है ना, चाहे वीडियो लंबी नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगता है अपलोड करने में तो ठीक है, थैंक यू।